चलो भाई, अभी हमने पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग शुरू किया। तो आज हम पेपर नहीं मिरर इमेज वाटर इमेज अभी आपने किया, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग अभी शुरू करेंगे। ठीक है, नॉन वर्बल जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। नॉन वर्बल के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बहुत कम टाइम लगेगा, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके दो अलग अलग सब पार्ट हैं, उनमें एक पार्ट ज्यादा आता है एक पार्ट कम आता है, क्योंकि एक पार्ट ज्यादा सीखने की जरूरत होती है एक पार्ट कम सीखने की जरूरत होती है। तो जिसमें ज्यादा आता है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिसमें कम आता है उसमें कम फोकस करेंगे। एग्जाम में भी आपको तैयारी करते वक्त हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है। देखो, जिसमें कम आता है उसमें कम फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें कंसेप्ट कम सीखेंगे। कंसेप्ट हर टॉपिक का, चाहे आप मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो। देखो बच्चे, मैं जो अगर कोई गाइडेंस दूं ना, तो अगर मैं किसी सब्जेक्ट के लिए ये बोल दूं ना, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, तो वो चीज हर सब्जेक्ट में अप्लाई किया करो। क्योंकि मैंने लाइफ में ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे अपने पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में कि जिस बच्चे ने बिल्कुल हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है उसको टॉपर बनते देखा इंग्लिश में। कल जैसे लाइव क्लास में मेरा स्टूडेंट था प्रशांत सोलंकी, जो आए थे, वो जब आए थे ना, मुझे याद है जब मैं स्टोरी सुनाता हूँ वो उन्हीं की स्टोरी थी कि कांस्टेबल बनने आए थे वो, और उन्होंने मेरी डेमो क्लास ली थी मुखर्जी नगर में। 2 क्लास अटेंड की और दूसरी क्लास में बोला, सर एक सही गुरु की जरूरत थी जो सही रास्ता दिखा सके, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सही रास्ता दिखा सकते हो, आप मुझे कांस्टेबल बनवा दो। मैं बाइक पे बैठा था और मैंने एकदम से कहा, बच्चे तू तो एएसआई बन, सॉरी एसआई बन। बोला सर एसआई में पता है ना इंग्लिश आती है और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा। तो क्या हो गया, बन सकता है, बहुत बनते देखे। उसको ये माइंड में क्लिक कर गया कि यार सर कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, बहुत बनते देखे इन्होंने। अगले दिन वो मेरे से मिला, बोला सर आप जैसा बोलोगे मैं वैसा फॉलो करूंगा, अब बताते चलो। मगर मैं तो सिर्फ बताऊंगा, मेहनत तो आपकी है और मेहनत सच में उसकी है, मेहनत एस्पिरेंट्स की होती है। मगर मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं तो इंग्लिश में ये बताऊंगा कि तुमने पढ़ना किस तरीके से है। पढ़ना तो क्या है वो तो आपको आपके इंग्लिश वाले टीचर बताएंगे, किस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर मैं कोई बात ये बोल दूं तो चारों सब्जेक्ट में अप्लाई होती है, बात मान लेना। हाँ, तो अगर किसी भी टॉपिक में मान लो आपके एग्जाम में 2 सब टाइप है, मान लो ज्योमेट्री में ट्रायंगल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्कल से कम पूछे जा रहे हैं, एक एग्जांपल है, तो इट डजंट मीन कि सर्कल के कंसेप्ट कम सीखो, ट्रायंगल के कंसेप्ट ज्यादा सीखो, नहीं। कंसेप्ट सबके बराबर करने हैं, कंसेप्चुअली पूरा स्ट्रोंग रहना है हर टॉपिक में। बस प्रैक्टिस जिस सब टॉपिक से कम पूछा जाता है उसकी कम प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा पूछा जाता है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग की अगर मैं बात करूं तो पेपर फोल्डिंग जो है उसमें एक फोल्ड होता है हर एक क्वेश्चन में। मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। जैसे एक फोल्ड किया ये इस तरफ से, जैसे एक फोल्ड किया इस तरफ, जैसे एक फोल्ड किया इस तरफ, जैसे एक फोल्ड किया इस तरफ, ठीक है। और पेपर कटिंग में जो होता है उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं। तो जो बच्चा बहुत सारे फोल्ड कर लेता है वो एक फोल्ड तो कर ही लेगा ना। इसलिए एग्जामिनर पेपर कटिंग ज्यादा पूछता है, फोल्डिंग कम, बट कम पूछता है कंसेप्ट पूरा पढ़ना है। इसलिए पेपर फोल्डिंग छोटा टॉपिक है, कंसेप्ट पूरा सीखेंगे ताकि 1000 क्वेश्चन आ जाए, 2000 आ जाए, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। पेपर कटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे हम क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो, शेप नोट्स में उतारने में टाइम चाहिए, इतने में नेक्स्ट हो जाता है आकाश। ओके, ये प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो थोड़ा आराम से चल लूंगा मैं, ताकि आप जो नोट्स बना रहे हो वो डायरेक्ट उतार लो पहले, ठीक है। चलो देखो, यहां देखो, अब इसको कंसेप्चुअली सीखते हैं, पहले कंसेप्ट सीखते हैं।
हाँ, पानी पी लिया। आ जाओ, देखो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले मैं कंसेप्ट सीखो। ये एरो इस तरफ फोल्ड होगा, ठीक है, ये एरो इस तरफ फोल्ड होगा, शो कर रहा है ये इस तरफ फोल्ड होगा, ये इस तरफ फोल्ड होगा, ठीक है। चलो, तो सिंपल सा फंडा है, अगर ये इस तरफ शो कर दिया तो आप उसी तरफ फोल्ड करना, नहीं एरो शो की तो ऑप्शन की हेल्प से पता चलेगा। ऑप्शन की हेल्प से भी पता नहीं चला, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूं, जैसे इसमें ऑप्शन की हेल्प से पता चल रहा है कि ये इस तरफ फोल्ड है। कैसे? क्योंकि चारों ऑप्शन में ये वाली ट्रायंगल बना रखी है, चारों ऑप्शन में ये वाली ट्रायंगल बना रखी है ना। तो ये इस तरफ फोल्ड होगा तभी तो ये ट्रायंगल फिक्स रहेगी, तो एरो ना दे करके। बट इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पता नहीं चल रहा इस तरफ फोल्ड है या फिर इस तरफ फोल्ड है, तो ऐसे केस में किसी तरफ फोल्ड कर देना, एरो दे दे तो द बेस्ट, ठीक है। अब देखो मैं ये बोल रहा हूं ये इस तरफ फोल्ड है, ठीक है, देखो ठीक है, नो सर प्रैक्टिस बुक से कर रहे हैं, नोट्स फास्ट फास्ट रफली कर रहे हैं, ओके चलो सही है, आ जाओ। हाँ सुनो, देखो ये एरो शो कर दिया, अब जो पार्ट फोल्ड नहीं होगा वो फिक्स रहेगा, जो पार्ट फोल्ड नहीं होगा वो फिक्स रहेगा, तो ये पार्ट तो फिक्स है, ठीक है, ये पार्ट तो फिक्स है, तो ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब ये पार्ट फोल्ड होगा तो ये इस तरफ आएगा, ये पार्ट फोल्ड होगा तो ये इस तरफ आएगा, अब ये पार्ट इस तरफ आएगा तो ये जो इसकी मिरर इमेज बनेगी, समझो जब ये इस तरफ बनेगा तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो इसकी मिरर इमेज समझो बनानी है, ये सर्कल इसके अंदर फिट हो जाएगा, ये एरो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एरो इसके ऊपर की तरफ ऐसे चली जाएगी, ये इसको बाहर से कवर करेगा तो इसको बाहर से कवर करेगा। एक बच्चे ने सोचा कि सर जब ये पार्ट इसको फोल्ड करेगा तो ये तो इसको ढक लेगा ना। बच्चे ट्रांसपेरेंट शीट होती है, कई बार बोल दिया जाता है, कई बार नहीं भी बोला जाता, नहीं भी बोला जाए तो भी और बोला जाए तो भी ये माना जाता है कि ये ट्रांसपेरेंट शीट है, तो कोई भी छुपेगा नहीं। दूसरी चीज, जो फिक्स पार्ट है वो तो फिक्स ही रहना है, जो पार्ट फिक्स है वो तो फिक्स ही रहना है, ठीक है, तो इसको उतार लो। नेक्स्ट देखो, ये जरूर उतार लेना, ये कंसेप्चुअली मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। एक आजकल आपको पता ऑनलाइन में कोई भी टीचर बन जाता है, तो एक टीचर आए मेरे से रीजनिंग के बारे में कुछ पूछने, रीजनिंग के टीचर थे, कुछ नोट्स लेने, कुछ चीजें शेयर करने, और फिर आकर के मेरे को ही बोलने लगे कि सर आप ये सब पहले ही बना लाया करो ना। फिर मैं हंसने लग गया, मैं कहा ठीक है, हाँ अगली क्लास मैं पहले ही बना के लाया करूँ, हाँ सही है सही है, मैं कहा आपको जो चाहिए मेरे से एडवाइस जो जो लेनी है रीजनिंग में वो बात करो, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसकी एडवाइस को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मतलब कुछ सुनना ही नहीं है। उसकी एक वजह है। अब मैं पहले ले आया, बहुत सारे क्वेश्चन ले आया, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बट मेरे जो दिमाग में अभी चल रहा है वो पहले कैसे ले आऊं। और जो मेरे दिमाग में, मेरा एक मानना है कि जो मेरे दिमाग में चलता है ना, वो कंसेप्ट चलता है और वो एग्जाम में जरूर आता है। तो कंसेप्चुअली जो आपको नॉलेज देनी है, एक्चुअल में आपको जो रीजनिंग गुरु बनाना है, वो पहले कैसे ले आऊं। पहले लाने का मतलब है मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, और क्वेश्चन लेके आने का मतलब है जो दिमाग में वो नहीं लेके आऊंगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन बन रखा है या बनवाऊंगा। अब अभी जो दिमाग में आया, मैं इस एरो को ऐसे बना रहा था पहले, मैं सही बताऊं आपके सामने, इस एरो को मैं ऐसे बना रहा था, फिर मैं रुक गया एकदम। मैं कहा नहीं, ये लेवल थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, पहला क्वेश्चन है तो इसको ऐसे रखो। तो मुझे ये पता है कि धीरे 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 लेवल कैसे बढ़ाना है, तो मैं कभी नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड की टीचिंग कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ चैप्टर में पहले ही लेके आने की जरूरत पड़ती है, जैसे सिलोजिज्म है, पहले ही ठीक जरूरी है, सारा लिखने से अच्छा है पहले ले आए, कोडिंग डिकोडिंग पहले ले आए, बट कंसेप्ट जहां मेरे को सिखाना वो मैं पहले नहीं लेके आऊंगा भाई, व्हाइट बोर्ड की तरह पढ़ोगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड की जो टीचिंग है ना, वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सर जितनी संतुष्टि आपसे पढ़ करके हमें मिलती है ना, इतनी कहीं नहीं है। जय हो गुरुदेव। थैंक यू आकाश, थैंक यू। चलो फिर तो मजा आ जाता है यार। अब यहां देखो, एक सेकेंड, थोड़ा बदल देता हूं। देखो, अब ये इस तरफ फोल्ड हुआ, ये इस तरफ फोल्ड हुआ, तो उल्टी ट्रायंगल है तो ये सेम रहेगी, एज इट इज मिरर बन जाएगी। यानी कि अगर अलग में एक कहां गया, हो गया। अगर मैं अलग से बनाऊं तो एक स्टार की तरह बन जाएगा। ये तो एज इट इज रहना भाई, ये पार्ट तो, ये उल्टी इसके ऊपर आ जाएगी। अभी ये एरो तो एज इट इज रहनी है, ये एरो दूर जा रही है देखो, और ये एरो भी ऑलरेडी दूर जा रही है, तो ये इसको ओवरलैप कर लेगी, क्योंकि एज इट इज एरो ही तो है। ये एरो दूर जा रही है, यानी कि इस लाइन से समझो, ये एरो इस तरफ जा रही है, तो ये एरो इस तरफ जाएगी, और इस तरफ ऑलरेडी जा रही है पहले से, तो ये इसको ओवरलैप कर लेगी, तो एक ही एरो रह जाएगी। ये एरो तो पहले से बनी हुई है, तो ये तो मिलेगी मिलेगी। इस एरो को देखो, अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, वो नजदीक है इस लाइन के, ये मिरर समझो आप, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये दूर है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये नजदीक होगा, ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये दूर होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक। नवीन कुमार, वीडियो क्वालिटी जब ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आपके पास पहुंचेगी तब कम होगी, लाइव क्लास में नहीं होती। सर आपके जैसा कोई नहीं बढ़ा सकता। थैंक यू नवीन कुमार। थैंक यू पवन यादव। नवीन क्या मेरा कमेंट नहीं दिख रहा? दिख रहा भाई, दिख रहा है। जेके मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो पहले की वीडियो देख लो बच्चे। खैर ये तो पेपर फोल्डिंग तो नया टॉपिक आप देख सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट एक बार देखते हैं कुछ और। तो जो मैं बात बोल रहा था ना कि कोई भी टीचर बन जाता, आजकल बन सकता है कोई भी टीचर, मैं इस बात में वो नहीं कह रहा, बन सकता है, अच्छी बात भी है, बट एक तो ऑफलाइन टीचिंग और एक व्हाइट बोर्ड की टीचिंग और एक नॉलेजेबल टीचिंग, ये बहुत मैटर करती है, और ये मैं ऑनलाइन में भी फॉलो करता हूं, कोई और फॉलो ना करे। अब जो चीज अभी मैं सिखाऊंगा वो चीज कभी आ ही नहीं सकती। अब देखो ये नीचे की तरफ फोल्ड है,
नीचे की तरफ फोल्ड है। ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ओवरलैप हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो फिक्स है ना भाई, यही तो एरो ओवरलैप हुई। ये वाला पार्ट तो फिक्स है, ये वाला पार्ट तो बदलना है नहीं, है ना। ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ये एरो मिरर की तरफ है तो ये एरो मिरर की तरफ हो जाएगी। मैं इसको मिरर बोल रहा हूं, बीच वाली लाइन को। क्लियर। नेक्स्ट, मान लो ऊपर की तरफ फोल्ड करें, ठीक है, ये ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया और इसको समझाओ। देखो ये बे पहले तो जो फिक्स है वो तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, जो फिक्स है फिक्स ये है ना। अब देखो बेस नजदीक है, कॉर्नर दूर है, तो बेस नजदीक होगा, कॉर्नर दूर होगा, बेस नजदीक होगा, कॉर्नर दूर होगा, एज इट इज ओवरलैप हो जाएगी, है ना। अब इसमें देखो, इसमें कॉर्नर नजदीक है और बेस दूर है, तो कॉर्नर नजदीक होगा और बेस दूर होगा, एक स्टार बन जाएगा। इसमें राइट हैंड साइड वाली दोनों सेम पोजीशन पे है, इसी तरफ है और इसी तरफ है, तो ओवरलैप हो जाएगा, ये इसके ओवरलैप हो जाएगा, तो सेम एज इट इज बन जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डन। नेक्स्ट देखो भाई, नहीं अभी क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो कंसेप्ट और सिखाना चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो, कुछ डिफरेंट टाइप के एरो, टेढ़ी मेढ़ी एरो सिखाएंगे। देखो ये एरो ऊपर की तरफ जा रही है और ये एरो भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये एरो भी इस मिरर की तरफ जा रही है, ये मिरर समझ रहा हूं मैं, और ये एरो भी मिरर की तरफ जा रही है, यानी कि सेम जा रही है, तो ओवरलैप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा तो ये ऐसे तो रहेगा ही। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये वाली लाइन क्यों रहेगी, ये वाली लाइन क्यों नहीं रह सकती। इस एरो से शो किया कि इसको मैंने फिक्स माना है। ठीक है, ये वाली एरो नीचे आ रही है तो ये वाली एरो नीचे आएगी, ये तो एज इट इज सर्कल है। अब सुनो, ये एरो मिरर की तरफ आ रही है, मैं इसको मिरर मान रहा हूं, ये एरो मिरर की तरफ आ रही है तो ये मिरर की तरफ आएगी इस तरफ। ये एक सर्कल नजदीक है तो एक सर्कल नजदीक होगा, ये एक सर्कल दूर है तो एक सर्कल दूर होगा, मतलब ओवरलैप कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर इस कॉर्नर पे सर्कल था, एक और सर्कल। अगर इन दोनों सर्कल की साइज में डिफरेंस होता तो डबल सर्कल बनता। थोड़ी बहुत लाइन को इग्नोर करेंगे, जैसे मान लो ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो ये ओवरलैप है क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बट अगर इतना डिफरेंस है, ये छोटा सा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, इसको हम सेम नहीं मान सकते, ये ऐसे ओवरलैप करेगा। इनको हम ओवरलैप नहीं करेगा, बाहर से इसको कवर कर लेगा, ये ओवरलैप करेगा, मतलब सिंगल सर्कल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से सोचो। देखो
सिंपल सा फंडा भाई, ये किसी तरफ ओवरलैप कर दो, एक सर्कल के दो सर्कल तो बन ही जाएंगे। सीधी ट्रायंगल है तो उल्टी ट्रायंगल तो गलत कर दो। सीधी ट्रायंगल भी कैसी है और सर्कल भी कैसा है? क्या ये दोनों सर्कल पास पास में है? ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये दोनों सर्कल, ऐसा सर्कल कब बनता? जब ये सर्कल एक इतना होता और एक इतना होता, तब तो ऐसे कवर करके इतना आ जाता है ना, इससे भी कम लेंथ में इतना आ जाता। बट ये बिल्कुल डिफरेंट है, एक छोटा सा और एक बहुत बड़ा है, तो ये बिल्कुल क्लियरली अलग अलग दिखने चाहिए। तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, इसमें ये ट्रायंगल ही कैसी बना रखी, ये ऑप्शन खत्म। फिगर के हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फिगर के हर एक क्वेश्चन में हमें एक ही चीज करनी है कि हमें तीन ऑप्शन गलत करने हैं। हमें तीन ऑप्शन गलत करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ये चारों ऑप्शन गड़बड़ हो रखे हैं, बट मैं बना देता हूं, क्वेश्चन अच्छा है इस वजह से बता देता हूं। ठीक है, किसी तरफ फोल्ड कर लो, ये चाहे इस तरफ फोल्ड कर लो चाहे इस तरफ फोल्ड कर लो। ठीक है, चलो मैं इस तरफ फोल्ड कर रहा हूं, इस तरफ फोल्ड कर रहा हूं, तो देखो यहां देखो, मैं इस तरफ फोल्ड कर रहा हूं। ठीक, तो जो फिक्स है वो तो फिक्स है ही, ये तो फिक्स है ही। ये तो फिक्स है। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन नीचे की तरफ जा रही है ऐसे, तो ये वाली लाइन ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन ऐसे ज्वाइन हो जाएगी। क्लियर? अब आगे ये वाली लाइन सीधी है, तो ये वाली लाइन सीधी ऐसे हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद ये डॉट नजदीक है डार्क वाला, एरो इस तरफ है। ठीक है, ये डार्क वाला डॉट नजदीक है, तो एक डार्क वाला डॉट नजदीक बन जाएगा। उसके बाद ये डार्क डॉट नजदीक है, तो डार्क डॉट नजदीक बन जाएगा। ठीक, ये डॉट सर्कल जो है दूर है, वो सर्कल छोटा सा दूर बन जाएगा। ये स्क्वायर बन रखा है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये एरो इस तरफ फोल्ड है। ये चारों ऑप्शन गलत है, मिसप्रिंटिंग हो रखी है। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखो, ये एक सिंपल सा फंडा, किस ये ऑप्शन से पता चल गया कि ये इस तरफ फोल्ड होगा। अब देखो ये जो वाला पार्ट है ये पूरा ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट मार रखा है। ये क्या हो गया? कौन से फंक्शन खुल गए भाई? रुको एक सेकंड भाई। सारे फंक्शन यूज भी ना किया ना, जो जिन चीजों की जरूरत ही ना हो क्यों यूज करना, उतनी एनर्जी पढ़ने और पढ़ाने में लगाएंगे। अब देखो, हाँ, तो ये पूरा सेम ओवरलैप होगा। अब ओवरलैप तो होगा, अब पहली चीज तो फिक्स को ढूंढा करो, फिक्स को ढूंढो। ये ट्रायंगल एज इट इज तो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एज इट इज तो ए में तो दे ही नहीं रखी। अब ये देखो, ये जो पार्ट है
ये हाफ सर्कल होना चाहिए, मैं थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देता हूं, ये हाफ सर्कल यहां तक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बाहर भी जाएगा, जैसे इसमें बाहर नहीं जा रखा, इसमें एक तरफ बाहर जा रखा है, दोनों तरफ से थोड़ा सा बाहर जाएगा। तो दोनों तरफ से थोड़ा सा बाहर जाएगा, तो इसका मतलब डी विल बी द राइट आंसर। बी गया, सी गया, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें भी ऑप्शन से पता चल गया कि ये इस तरफ फोल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये इस तरफ आएगी, जब ये इस तरफ आएगी तो ये इस टाइप का तो बन ही जाएगा। तो पहले तो फिक्स को ढूंढो, फिक्स को ढूंढो। फिक्स को ढूंढने का मतलब इस वाले पार्ट को तो पहले ढूंढो। ये तो फिक्स है ना, ये एरो भाई ये इस तरफ फोल्ड हो रहा है। इस वाले पार्ट को फिक्स ढूंढने का मतलब है कि अंदर सर्कल हो, बाहर एरो हो। बनाने की जरूरत नहीं है, अंदर सर्कल हो, बाहर एरो। इसमें अंदर सर्कल तो है बट बाहर एरो कहां है? इसमें सर्कल और एरो दोनों अंदर है। इसमें अंदर सर्कल है, इसमें भी अंदर सर्कल है, बाहर एरो है, इसमें बाहर एरो है। ठीक है, तो इसमें ठीक बना रखा है। बट यहां पर ये लाइन जब है ऑलरेडी, तो ये गायब कहां हो गई? ये गायब हो गई तो सी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया तो एक ही ऑप्शन बचा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन में ये पार्ट दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड। जब चारों ऑप्शन में ये पार्ट दे रखा है तो सिंपल सा फंडा है। अब ये जो लाइन है वो लाइन इस तरफ आ जाएगी, है कि नहीं? और ये जो ट्रायंगल है वो उल्टी आएगी इस तरफ। इसमें तो ट्रायंगल सीधी दे रखी है, इसमें ये पार्ट ही गलत दे रखा है, इसमें ये जो फेस है यही उल्टा कर रखा है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, समझे? देखो फेस उल्टा कर रखा है सी में। देखो जब उल्टी ट्रायंगल है तो ये इस तरफ आकर के भी तो उल्टी ही रहेगी, तो बी ऑप्शन गया। जब ये फेस ऐसे है इस तरीके से, ठीक, तो ये उल्टा बन जाएगा। एक सेकेंड, उल्टा कब बनेगा? जब नीचे की तरफ फोल्ड हो। जब ये इस तरफ होगा तो एज इट इज सेम ही तो रहेगा, सेम फिक्स पार्ट थोड़ी ना बदलेगा, ये वाला पार्ट तो बदलना ही नहीं है। तो यहां देखो उल्टा कर रखा है, ठीक है, ये तो ट्रायंगल ही गलत बना रखी है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा। नेक्स्ट देखो, ये तो सिंपल है, अभी तो बताया था। स्टार बनेगा बट मेन मुद्दा है कौन सा स्टार बनेगा, ये मेन मुद्दा है। नीचे की तरफ फोल्ड है तो पहला ऑप्शन तो ट्रायंगल ही, स्टार नहीं बना रखा है। ये वाली ट्रायंगल जो उल्टी है वो फिक्स रहेगी और वो बड़ी है। जो उल्टी वाली ट्रायंगल है ना वो बड़ी है, ये भी उल्टी है बट ये सीधी बन जाएगी, ये छोटी है। ठीक है, तो उल्टी वाली ट्रायंगल बड़ी और ये वाली ट्रायंगल छोटी, ये सिर्फ डी ऑप्शन में ऐसा कर रखा है। दिस विल बी द रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट सोचो। ऑप्शन से पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड फोल्ड है। जब ये राइट हैंड साइड फोल्ड है तो इस तरफ फोल्ड होकर के आ जाएगा, तो ये तो शेप बनेगी नहीं, बनेगी ये तीनों में से, ये तीनों में से बनेगी। तो ये तो ऑलरेडी तिरछे हैं, ये ऑलरेडी तिरछे हैं, तो ये सीधे और आने चाहिए। यानी कि अगर इसको मैग्नीफाइड करके देखूं तो ये तो ऑलरेडी तिरछे थे, ये सीधे और आने चाहिए। तो ना तो इसमें ऐसा दे रखा है ना इसमें ऐसा दे रखा, डी विल बी द राइट आंसर, डी होगा।
नेक्स्ट, ऑप्शन बता रहा है कि ऊपर की तरफ फोल्ड है। ऑप्शन ये कह रहा है कि ऊपर की तरफ फोल्ड है। अब जब ऊपर की तरफ फोल्ड है तो अब एक चीज देखो, ये जो शेप है, राउंड शेप जो है, ये इसको बाहर से कवर कर लेगी ऐसे, इस डॉट को बाहर से कवर कर लेगी तो ये ऑप्शन गया, डॉट को बाहर से कवर कर लेगी तो ये ऑप्शन गया, बचे दो ऑप्शन रह गए। अब सुन लो ध्यान से, ये जो ए शेप है ये वी शेप बन जाएगी, ये जब वी शेप बन जाएगी तो ये ऑप्शन गया, क्योंकि एक ही ए शेप दे रखी है, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक, अब आप कहोगे गुरुजी ये तो लाइन के टच था और यहां ये लाइन के टच नहीं दे रखा, तो ऐसे तो बी ऑप्शन भी गलत। हाँ बिल्कुल, अगर डेप्थ लेवल में बात करें तो ये भी ऑप्शन गलत, बट थोड़ी बहुत चीजों को हम इग्नोर करेंगे। कब? जब तीन ऑप्शन गलत ना हो जाएं। जब तक तीन ऑप्शन गलत हो गए कि भी लॉजिकली इसकी इमेज ऐसी बनेगी, इसकी इमेज ऐसी तो नहीं बन सकती, इसकी ऐसी की ऐसी बन जाए, ये तो नहीं बन सकती, ये बनेगी। तो सी में तो यही गलत बना रखा है, बाकी में तो डॉट ही बाहर दे रखा है, तो एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, बी। हेलो विवेक कुमार, क्लियर हुआ? डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, अब ये ऑप्शन बता रहा है कि सारे के सारे इस तरफ फोल्ड है, क्योंकि ये वाला पार्ट ब्लैंक हो जा रहा है, ये वाला पार्ट है कि नहीं। अब सारे के सारे इस तरफ हो जा रहे हैं, तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, पहले तो यही फिक्स ही ढूंढो, क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है। तो ये पार्ट ऐसा सर्कल तो बन नहीं सकता, ये पार्ट ऐसे सर्कल तो बन नहीं सकता, जब सर्कल है ही नहीं तो। ठीक है, बचे दो ऑप्शन। ये इतना भी लॉन्ग नहीं लग रहा तो कि इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इससे बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर अंदर ही रहेगा, इसके अंदर अंदर ही रहेगा, यानी कि बाहर निकलने वाला ऑप्शन खत्म। दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ठीक, विवेक कुमार, आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है बच्चे, पिछली क्लास देख लेना, पास्ट क्लासेस में नए जो स्टूडेंट है। सोनम शर्मा, कितने लोग हैं अभी लाइव क्लास में? अभी नहीं देखा भाई मैंने, आज कितने लोग हैं अभी देखता हूं। बहुत होंगे यार। जिन्होंने अभी वीओडी लिया है उन कल इतना मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड टूटा है कल एडमिशन का, मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड, मतलब एक ही दिन में एडमिशन, मतलब इतने ऑनलाइन में। इसका मतलब बच्चे ऑफर का ही वेट करते रहते हैं क्या है? कि कल 1 लाख सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन हुआ तो जैसे गुरुजी ने 299 फीस की तो ले लो एडमिशन, ले लो ले लो ले लो, है ना। और मुखर्जी नगर में यही बच्चे 7,000 फीस देते हैं। और मेरे को तो उस बच्चे पे गुस्सा आया कल सेलिब्रेशन के ऊपर। इतनी तो टेक्निकल कॉस्ट आ जाती है एक बच्चे की, जो बैंडविड्थ यूज होती है, जो अमेजन का सर्वर मैंने यूज किया हुआ है, उस सर्वर का सबसे कॉस्टली सर्वर ले रखा मैंने सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए। ठीक है, उस एक बच्चा कमेंट कर रहा, बोला सर 299 मैं तो सोच रहा था फ्री में पढ़ा हो गए एक ने। ठीक है, तो मैं कहा फ्री में तो भाई यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हैं,
लेकिन उसके बाद भी आप सब लोग, कोई 2000 में एडमिशन लेकर के आया, कोई 1500 में लेके आया, कोई 900 में एडमिशन लिया, किसी बच्चे ने 300 में एडमिशन लिया, किसी ने किसी में एडमिशन लिया, पहले 2500 ऑनलाइन की फीस होती थी तो उसमें भी एडमिशन लिया होगा, है ना। बट फिर भी उसके बाद भी पेड बैच में कन्वर्ट क्यों होते हैं बच्चे? क्योंकि घर में डम्बल रखे होते हैं ना, कोई जिम नहीं करता। लेकिन जिम ज्वाइन करने के बाद, मैं नहीं कह रहा 30 दिन में आपका शरीर बन जाएगा, लेकिन 30 दिन में से मरा आलसी से आलसी बंदा भी घर वाले धक्के मार मार करके ना 20-25 दिन तो चला ही जाएगा जिम में। थोड़ा बहुत तो फिजिकली एक्टिविटी कर ही आएगा। और जो बच्चा जिम में चला गया, आप जा करके देख लेना, कभी ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आप जिम में चले गए और जिम में जाने के बाद वहां आराम से बैठे हो, गद्दे पर आराम कर रहे हो ऐसे, और सबको देख रहे हो, देखो सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। कभी नहीं होगा ऐसा। यही वजह है गुरुकुल जैसे कंसेप्ट में रहने के लिए, या लाइब्रेरी मुखर्जी नगर या कहीं भी लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद कोई ऐसा बच्चा नहीं होता, घर पे पढ़ाई नहीं होती, कि लाइब्रेरी में आराम से पूरे 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठा है और 12 घंटे से मजे ले रहा है। कभी नहीं होता, पढ़ाई होती है। उसी तरीके से पेड बैच ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। इतन तो पेड बैच में पढ़ाई ज्यादा होती है। दूसरा यूट्यूब की जो कमी है वो है सजेशंस। कपिल शर्मा जब साइड में आ जाता है ना, मैं भी बहुत देखता हूं, मैं भी बहुत फैन हूं उनका, ठीक है, लेकिन साइड में आते हैं ना, और कई बार थंबनेल ऐसे होते हैं, ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल की वीडियो सजेशन में आ जाती है कि क्लिक किए बगैर रुका नहीं जाता, और वो सारी पढ़ाई सत्यानाश हो जाती है। चलो नेक्स्ट। एडमिशन तो काउंट नहीं किए भाई, करेंगे काउंट में, अभी तो हो ही रहे हैं इसलिए। सर मैंने आपसे मुखर्जी नगर क्लास कर रखी है। चलो बहुत बढ़िया प्रेम प्रकाश। ऑफलाइन शुरू होता है, गुरुकुल ज्वाइन करना है। तरुण यादव, ऑफलाइन का तो मैं भी वेट कर रहा हूँ भाई, गुरुकुल का तो बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं। जल्दी बताओ इसका। देखो सिंपल सा फंडा है। थैंक यू प्रेम कुमार यादव, थैंक्स अलॉट। एक चीज देखो, पहले तो ये देखो इनका जो डिस्टेंस है क्या वो सेम है, मतलब दोनों सेंटर में है? हाँ सेम है। सेम है तो ओवरलैप होगा, सेम है तो ओवरलैप होगा। इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा होता, एक नजदीक होता और एक दूर होता इस डॉटेड लाइन से, फिर ओवरलैप नहीं होता, फिर ये एक का एक और सर्कल बन जाता है इस तरफ फोल्ड होकर के ऐसा, ठीक है। तो सेम अगर डिस्टेंस है दोनों का, यहां भी, तो ओवरलैप होगा। ओवरलैप होगा तो दो सर्कल का एक सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल बन जाएगा तो ये ऑप्शन तो खत्म, एक ही ऑप्शन बचा ए। चलो नेक्स्ट देखो, ऊपर की तरफ फोल्ड है। अब ये जब ऊपर की तरफ फोल्ड है तो ये पार्ट तो फिक्स रहना है ना भाई, ये पार्ट तो फिक्स रहेगा, है कि नहीं। अब ये पार्ट चारों में फिक्स है, चारों में फिक्स है। इसका मतलब आपसे ढंग से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। जो पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि ये पार्ट कैसा बनेगा। अब एक चीज देखो, देखो बच्चे, ये आप मिरर समझो, ये समझो ये मिरर है, ठीक है। ये जो है नीचे की तरफ है सर्कल, तो ऐसे आकर के ये ऊपर की तरफ सर्कल होगा, ऊपर की तरफ सर्कल होगा। तो पहला तो ऑप्शन ही गड़बड़ कर रखा, पहले में तो कोई फोल्डिंग ही नहीं कर रखी। तीसरे में इस तरफ नीचे की तरफ सर्कल कर रखा है, इसमें ये इस तरफ कर रखा है, एक ही ऑप्शन बचा बी। ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं।
ठीक है। करो इसका, करो जल्दी। आ जाओ। वैसे मुझे लगा था 3 बजे तक पेपर फोल्डिंग खत्म हो जाएगा, बट अभी नहीं होगा और अभी करना भी नहीं है। जल्दबाजी नहीं है, एग्जाम की जरूर जल्दबाजी है, उससे मैं ज्यादा क्लासेस ले लूंगा, लेकिन सिलेबस नहीं भगाऊंगा भाई, और ना मैं भगा सकता। देखो अब ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये इस तरफ फोल्ड है या इस तरफ फोल्ड है या किस तरफ फोल्ड है, ठीक है। एक्चुअल में ऑप्शन देख करके ये पता चल रहा है कि एक ही बॉक्स में 2 नंबर दे रखा है। अब एक ही बॉक्स में 2 नंबर दे रखा है, यानी कि ये 2 बार फोल्डिंग होगी इसमें, इस क्वेश्चन में। फोल्डिंग करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि कैसा बनेगा। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें फोल्डिंग किस तरफ से शुरू करें, हम लेफ्ट से राइट पहले शुरू करें या राइट से लेफ्ट पहले शुरू करें, हम टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप पहले शुरू करें या टॉप से बॉटम पहले शुरू करें। किसी तरफ शुरू कर दो, जिस तरफ मन करे उस तरफ शुरू कर दो। मैं तो कह रहा हूं शुरू करने से पहले ये देखो कि फिक्स जो है वो सेम है या नहीं। फिक्स का मतलब अगर इसको देख रहे हो तो इसी बॉक्स में सेम दे रखा है या नहीं, दे रखा है। अगर किसी और भी ऑप्शन में दे रखा होता तो हम पूरा फोल्ड करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स में ऐसा दे रखा है तो इस बॉक्स में ऐसा क्यू बना रखा है। जब ये इस तरीके से दिया है तो यहां पर भी इस तरीके से बना करके दो ना। इस तरीके से बनाने का क्या मतलब, इसका मतलब ये तो गलत। जैसे इस बॉक्स में ये इस तरीके से बना रखा है तो इसी शेप में बना करके दो ना, गलत। जैसे इस बॉक्स में ये इस तरीके से बना रखा है तो इसी शेप में बना करके देते, गलत। तो ऑप्शन तो गलत से आंसर आ चुका, ए आंसर होगा। बट हो सकता है कि ये ओवरलैप होकर के एक ही 2 ना बनता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब देखो इसकी इमेज एज इट इज ऐसी बनेगी, बट इसकी तो ऐसी नहीं बनेगी, इसकी तो इस तरीके से बनेगी। तो जरूरी नहीं कि ओवरलैप हो ही हो, बट फिर भी इस बॉक्स में ये वाला पार्ट तो रहना था, रहेगा ही रहेगा। तब हम देखते कुछ और बनता, बट अभी तो सब ओवरलैप है, अभी सब ओवरलैप है। देखो किसी तरफ फोल्ड कर लो, ये मान लो इस तरफ फोल्ड किया तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये खत्म हो जाएगा तो ये पार्ट बच जाएगा, बस ये 2 पार्ट। फिर ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और ऐसा दिखाई देगा। तो ए विल बी द राइट आंसर। इसमें भी 2 फोल्डिंग है, जल्दी से सोचो। देखो इसमें भी सेम ऐसे ही है, किसी भी एक पार्ट को देख लो बट वो वैसा ही होना चाहिए। ये तो तिरछा दे रखा, गलत। अब अगर इस पार्ट को देख रहे हैं
तो ये यहां पर सेम रहना चाहिए, सेम है तो सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट। अब ये तो एज इट इज ओवरलैप कर लेगा, सेम दे रखा है। ये पहला तो तब बनता है ये वाली लाइन यहां होती, तो एज इट इज ओवरलैप कर लेगा, सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट, सोचो जरा। एक सेकेंड होल्ड रखना, एक बार कॉल कर लूँ अर्जेंट। अरे यार इतनी कॉल आ रखी, एक सेकेंड अर्जेंट, एक बार सुनील सर के पास कर रहा हूँ भाई, होल्ड रखो एक बार। हाँ जी आ जाओ आप। तो सॉल्व कर लिया होगा। आ जाओ। हाँ, तो पहले तो फिक्स पार्ट को रखो। अब देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये तो इसको ओवरलैप कर लेगी, है ना, इसको तो ओवरलैप कर लेगी, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है वो इस तरफ और आ जाएगी, इस तरफ और आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली बाकी जो बॉक्स है, ये वाली लाइन इसको ओवरलैप कर लेगी, ये वाली लाइन इसको ओवरलैप कर लेगी, है ना। तो फाइनली आपका, पहले आप फिक्स को भी अगर आप ढूंढते हैं, ये लाइन यहां तक दे रखी है, नहीं, इसमें दे रखी है, नहीं, इसमें दे रखी है और इसमें दे रखी है। अब उसके बाद ये वाली लाइन इस तरफ जा रखी है तो इस तरफ जाएगी, तो ये एक्स्ट्रा कहां से आ गई, ये भी गलत। तो डी विल बी द आंसर।
नेक्स्ट देखो, अब देखो सिंपल सा फंडा है, इस तरफ फोल्ड हो रहा है कि नहीं। अभी ये जो शेप है एक्स्ट्रा, ये जो राउंड शेप है तो हाफ सर्कल बन जाएगा, फुल सर्कल का हाफ सर्कल बन जाएगा, बट राउंड शेप एक्स्ट्रा है तो बाहर एक्स्ट्रा राउंड शेप निकलेगा, तो यहां पर तो नहीं आ रखा। अंदर जो लाइन है ये जो अंदर लाइन है ये यहां की यहां बन जाएगी, तो इसमें तो अंदर लाइन दे ही नहीं रखी, गलत। ठीक है, उसके बाद अब देखो इन दो पार्ट में थोड़ा दिमाग लगाना है, बड़े ढंग से क्वेश्चन बनाया गया है। देखो ये पार्ट तो दोनों में सेम बनाया गया है। अब देखो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये डॉटेड लाइन की तरफ मुड़ रही है लाइन, तो ऐसे डॉटेड लाइन की तरफ मुड़ेगी लाइन, समझे? दोबारा समझो, ये जो लाइन है ये इस तरफ मुड़ रही है, डॉटेड लाइन ये है ना, तो ये जो लाइन ये इस तरफ मुड़ जाएगी। ठीक, तो इसमें देखो इस तरफ तो तब मुड़ती जब ये इस तरफ होती, इसका मतलब ये भी गलत। ठीक, तो ये भी गलत, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो थर्ड गलत है, फोर्थ सही है। ठीक है, गलत हो गया सबका तो नहीं हुआ, कुछ बच्चों का गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, आ जाओ, इस तरफ फोल्ड है। देखो ये डिस्टेंस सेम है तो एक लाइन में आ जाएंगे। ये जो ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट एक लाइन में आ जाएगा ऐसे। ठीक, तो एक लाइन में ब्लैक पार्ट आ जाएंगे, तो यहां पर तो ब्लैक पार्ट दे ही नहीं रखा, यहां पर कहीं ब्लैक कहीं व्हाइट, देखो ये व्हाइट और ये ब्लैक दे रखा है, दो ऑप्शन गए। अब इसमें व्हाइट पार्ट नहीं दे रखा, एक ही ऑप्शन बचा हो गया। अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुन लो, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं व्हाइट पार्ट की, तो व्हाइट का डिस्टेंस, व्हाइट मतलब ये वाला जो सर्कल है ना, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी सेम है लगभग, तो ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर लग जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहा है, जब ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहा है तो सिंपल सा फंडा है। एक चीज देखो, ध्यान दो, ये जो रेक्टेंगल है ये तो फिक्स रहना है, ये वाला पार्ट जो ट्रेपेजियम इस टाइप का बना हुआ है ये तो फिक्स रहना है। किस किस में ये फिक्स है? क्या ये इसमें फिक्स है? नहीं है। क्या ये इसमें फिक्स है? नहीं है। क्या ये इसमें फिक्स है? है। क्या ये इसमें फिक्स है? है। अब इन दोनों पे एनालिसिस करना है, इन दोनों पे एनालिसिस करना है। दो ऑप्शन बच गए। अब देखो, सुनो,
ये वाली लाइन तो इसको ओवरलैप कर लेगी, बट ये इस तरफ जा रही है लाइन, तो ये इस तरफ जाएगी लाइन। ठीक है, तो इस तरफ जाएगी लाइन, तो ऐसी लाइन बनेगी। एक सेकेंड, ये तो गलत हो चुका। ये ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये बॉक्स ही नहीं था ना, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक, इसका मतलब डी गलत। क्लियर, ए विल बी द राइट आंसर। प्रैक्टिकली एक बार और बना के दिखा देता हूं। देखो, ये वाले तो फिक्स है, ये वाली फिक्स है, और ये वाली अगर फिक्स है हाँ भाई, क्लियर यहां तक। ये तो फिक्स पार्ट था, ये फिक्स पार्ट था। अब देखो, उसके बाद ये रेक्टेंगल बनी हुई है। ठीक है, तो रेक्टेंगल बन जाएगी यहां तक। ठीक है, ये लाइन ऐसे है, तो ये लाइन इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब आप कहोगे गुरुजी ये यहां तक होनी चाहिए, लेकिन ये यहां तक क्यों दे रखे? क्योंकि किसी और ऑप्शन में फिट हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूं इसका सही जो डायग्राम है वो ये बनना चाहिए, एक्चुअल जो डायग्राम है इसका वो ये बनना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये यहां तक पहुंच रही है, और ये जो लाइन है वो यहां तक पहुंच रही है, तो थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। एक्चुअल जो डायग्राम है वो ऐसा बनना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए, बट बाकी तीन बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि डायग्राम जो लगभग भी ठीक नहीं है बाकी तीन में। ठीक है, तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये ऐसा बनना चाहिए, बट बाकी तीन तो बिल्कुल लाइन वाइज ही गलत है। ठीक है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अब देखो ऊपर वाला जो एरो है वो डार्क रहना चाहिए, तो ऊपर वाला एरो व्हाइट क्यों दे रखा? ब्लैक रहना चाहिए। और नीचे वाला जो एरो है पलट करके जो आएगा वो व्हाइट होना चाहिए, नीचे वाला एरो ब्लैक क्यों दे रखा है? तो ये ऑप्शन बच गया। ठीक है, नेक्स्ट, तुषार सोनी सर मैंने अभी पेड कोर्स लिया है आपका। ठीक है तुषार, पास्ट वीडियोस देख लो बच्चे, बहुत सारी वीडियोज पड़ी है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है, पहले ये बॉक्स तो फिक्स रहेगा ही रहेगा ना, तो ये ट्रायंगल कैसे बन गई? गलत। बॉक्स के अंदर कुछ तो सर्कल आएंगे ना, कैसे आएंगे बाद की बात है, यहां इसमें तो फोल्डिंग ही नहीं की, फोल्ड ही नहीं किया। अब देखो
ऊपर व्हाइट है तो ऊपर व्हाइट होगा, नीचे ब्लैक है तो नीचे ब्लैक होगा। पहले में ऊपर ब्लैक कर दिया, गलत, एक ही ऑप्शन बचा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो पेपर फोल्डिंग में भी हमने लगभग 20-22 क्वेश्चन कर लिए। हालांकि मैंने सोचा था 10 एक कराऊंगा, 10 एक आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन पूरे ही करा दिए, क्योंकि जब क्लास आगे चलती गई तो पेपर कटिंग की तो आज क्लास हो नहीं पाएगी, क्योंकि स्टूडियो में 4 बजे से आदित्य रंजन सर की क्लास होती है, तो इतनी जल्दी क्लास लेकर के क्या करें। तो पेपर कटिंग की मैं आज रात को क्लास रिकॉर्ड करूंगा और वो आपको कल तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कुछ और भी वीडियोज रिकॉर्ड करूंगा मैं। ठीक है, तो वीडियोज देखते रहो, पास्ट क्लास में जो मिल जाए वो भी देखते रहो, पास्ट क्लासेस की सारी वीडियोज देखते रहो, नोट्स अच्छे से बनाओ, प्रिपरेशन अच्छे से करो। प्रिपरेशन करने का बेस्ट जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 तरीके होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। हर बच्चे का लेवल अलग होता है, हर बच्चे का तरीका अलग होता है। अभी जो बात बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जरूर सुन लेना सारे बच्चे। बाद में जो वीडियोस देखते हैं वो भी सुन लेना, पूरी वीडियोस देख लेना। 5 मिनट में जो बात बोलूंगा वो हर सब्जेक्ट में लागू होगी। देखो, जैसे लाइफ के इंश्योरेंस होते हैं ना, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, या आपकी लाइफ के इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो 2 ही प्लान चलते हैं जिंदगी के, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। बेस्ट जो प्लान होता है ना जिंदगी में, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो जिंदगी के इन्वेस्टमेंट हो, चाहे पढ़ाई की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे तैयारी की हो, वो बेस्ट प्लान जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। बट लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि 2 साल प्रिपरेशन किया और 2 साल मजे किए, 2 साल में 24 महीनों में 22 महीने मजे किए और 2 महीने मेहनत की, तो वो तो शॉर्ट टर्म ही कर लेते। फिर लॉन्ग टर्म का मतलब है कि 24 महीने का प्लान बनाया तो 24 महीने मेहनत की, 12 महीने का प्लान बनाया तो 12 महीने मेहनत की, 6 महीने का प्लान बनाया तो 6 महीने मेहनत की। जितना प्लान बनाओ। टाइफाइड के मरीज को मलेरिया की दवाई नहीं दी जाती, इसलिए हर बच्चे का लेवल अलग होता है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। अब ये लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाना। जिन बच्चों का नेक्स्ट ईयर का प्लान है, और ये शॉर्ट टर्म जो प्लान है वो अभी जो पेपर होने वाले हैं, अभी जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 2020, ये शॉर्ट टर्म प्लान है। अब ये बच्चे क्या करेंगे, ये बच्चे सबसे पहले आराम से क्लास नोट्स बनाएंगे, आराम से क्लासेस देखेंगे, आराम से क्लासेस नोट्स 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे हर सब्जेक्ट का। ठीक है, फिर उसके बाद आराम से 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। उसके बाद वीक पोर्शन का रिवीजन अलग से करेंगे। ठीक है, आराम से वीडियोस देखेंगे। आराम से वीडियोस देखने का मतलब ये नहीं है कि एक वीडियोस को 10 मिनट अभी देख ली, 10 मिनट 3 दिन बाद देख रहे हैं, 1 हफ्ते बाद देख रहे हैं। आराम से देखने का मतलब है तसल्ली से नोट्स बनाना, बट डेली जो वीडियोज अपलोड हो रही हैं, जो वीडियोज आपको मिल रही हैं वो देखना। एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म 2020 वाले क्या करेंगे, 2020 वाले जो करेंगे वो एक तो पास्ट क्लासेस और वीओडी, पास्ट क्लासेस सारी देखेंगे, ऑल पास्ट क्लासेस प्लस वीओडी, सारी की सारी वीओडी पास्ट क्लासेस देखते रहेंगे। दूसरी चीज, ये नोट्स का रिवीजन करेंगे 1 से 2 बार बस। ये मैं मैथ्स और इंग्लिश के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ये रीजनिंग पे लागू हो सकती है, हो सकता है मैथ्स में 3-4 बार भी करना पड़े। ठीक है, 1 से 2 बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सिर्फ और सिर्फ 18 और 19 के। 2020 तो आपका होने वाला सीजीएल और सीएचएसएल, तो 18 और 19 के मतलब 2 ईयर के। ठीक है,
उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, बस डेली ये मॉक टेस्ट, उसके बाद नहीं, अभी से ये डेली लगाएंगे। ये मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाएंगे, ये सब होने के बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये सब होने के बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना। नेक्स्ट ईयर जिसका प्लान है वो अभी मत करना, और ये जो है ये अभी से, फ्रॉम टुडे, आज से मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ये काम जरूर कर लेना। जिन बच्चों का तो जब बीच में प्लान है वो पास्ट क्लासेस देखते रहो, लाइव किसी की मत देखो बेशक। पास्ट इवन अगर 1.5x की स्पीड से में समझ में आ रहा है तो 1.5x की स्पीड से देखो, 2x की स्पीड में समझ में आ रहा है तो 2x की स्पीड में देखो, बट समझ में आना चाहिए, भागा दौड़ी मत करना। ठीक है, बेशक मत देखो लाइव क्लास, क्योंकि 1 महीना है, फटाफट वीओडी पास्ट क्लासेस देखते रहो सारे। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में हो सकता है मैं जैसे अभी फोन के लिए गया, ठीक है, लाइव क्लास में हो सकता है जैसे मैं कोई चीज बड़ी डिटेल में समझा रहा हूं, है ना, उसको आप फटाफट आगे करके, या फिर मैंने आपको टाइम दे दिया क्वेश्चन देखने के लिए, टाइम आपका 1 महीने का। ठीक है, जिनका एग्जाम है, जिनका नेक्स्ट ईयर का प्लान है वो आराम से बढ़िया स्ट्रेटेजी से चलना। आकाश गुरु जी आप बहुत मेहनती हो, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, लव यू, थैंक यू। कल मिलते हैं अब, ठीक है, बाकी रात को वीडियो रिकॉर्ड करके रात को अपलोड करूंगा। ठीक है।